जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। रणमीऊर्णजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणसावम् पोच्छामि समयपावनि केवली शुद्ध के पोच्छामि नियम सारम् केवली शुद्ध केवली भणिनम्। यह नियम सार परमागम है। इसकी दूसरी गाथा अपनी चल रही है, पेज नंबर 6। आपके ग्रंथ में पेज नंबर अलग भी हो सकता है, और गाथा नंबर 2 ही। मग्गो मग्ग फलम पिय दुविहं जन शासने समाखादम मग्गो मुखवाउ तस्य फलम हो दिणे बाण। इसमें जैसे आपका कई जगह कोई होगा, कोई ये संस्कृत में भी आप नीचे देखेंगे तो भवती ऐसा दिया, हम तो भूल जाती और ई। ये क्या है? प्राचीन जो प्राकृत थी उसमें ताकु दातो होता था, परिवर्तन में ताकु दातो होता था, और ताकु दा होने के अलावा ये दा का लोप नहीं, दा बचा रहता, तो होदी ऐसा रूप बनता। अर्थ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक चीज जानना कि प्राचीन रूप क्या है। काल क्रम से शब्दों में परिवर्तन आते हैं, तो जो बाद की प्राकृत है, जिसे महाराष्ट्रीय प्राकृत कहते हैं, उसमें एक नियम बनाया, का गा चा जा ता दा पा या वा प्रायो लुक, माने का गा चा जा ता दा पा वा, ठीक है ना। फिर या इन वर्णों का कब कि किसी भी शब्द में दो स्वरों के बीच में हो, कब दो स्वरों के बने, आगे स्वर हो पीछे स्वर हो और बीच में ये हो, तो इनका प्रायो लुप, जब तक बोलने की बड़ी भारी समस्या नहीं हो तो इनका लोप, ठीक है ना। तो इनका लोप करने का नियम तो है, लेकिन वो किसका है? महाराष्ट्रीय प्राकृत, जो 5वीं शताब्दी के बाद एक्चुअली सही रूप में सत्ता में आई। इसके पहले भी रूप छोटे मोटे मिलते थे, संक्रमण काल तो चलता है। जैसे श्वेतांबर का उदय तो कब हो गया, लेकिन प्रॉपर कुंद कुंद के समय से ही दिखे, समझ गए ना। भद्रबाहु के समय में उतने प्रबल नहीं थे, संक्रमण का काल, ठीक है ना। ऐसे ही वो संक्रमण का काल। तो प्राचीन प्राकृत जो थी उसमें ताको दा तो करते थे, लेकिन दा का लोप नहीं। इन्होंने क्या किया? लोप वाला रूप रख दिया। जिस समय मैंने प्रवचन सार जी पर चर्चा आपसे यहाँ की थी, उस समय एक बात बताई थी, यदि आप यही रूप प्रवचन सार जी में देखेंगे तो उसमें होदी मिले, और नियम सार आदि ग्रंथों में होई कोई करई ऐसे रूप मिल रहे, और प्रवचन सार में होदी और करदी रूप मिलेंगे। आपको लग सकता है क्या ये भाषा के लेके बैठ गए तत्व ज्ञान समझाओ? हर चीज को थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए, क्यों? उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, ठीक है ना। ये अंतर क्या है? पहले तो जो प्राचीन रूप है उसकी पहचान नहीं मिटना चाहिए, ठीक है ना। और आपको एक बड़ी जानकारी दूं कि जब गुरुदेव ने सोनगढ़ में परमागम मंदिर में ये 5 परमागम लिखवाने का निर्णय किया, किसी ने कहा कि आप शिलापट्ट पे लिखवा रहे हो, ये मतलब चिर स्थायी रहेंगे, तो कागज का तो चलो भाई नया संस्करण छिपवा दो, मंदिर तो नया नहीं बनवाओ। तो एक काम करो, पहले किसी विद्वान से जचवा, और जचवा के शुद्ध करो। तो
तो उस समय उन्होंने प्राकृत के जो बड़े विद्वान थे, एकमात्र सबसे बड़ा नाम, उनका नाम था डॉक्टर A.N. उपाध्याय। वो कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में थे, ठीक है ना। तो वो वहां पढ़ाते थे। उनसे, उनका नाम भी बड़ा था, प्राकृत के थे भी, कोई ऐसी शक नहीं की बात नहीं। उनसे कहा गया कि साहब आप इनकी मूल गाथाएं के लिए ठीक कर दो, बाकी हमें नहीं कर, बाकी हम कर, प्राकृत हम नहीं जानते, प्राकृत का सही कर। और उस जमाने में, ये तथ्य की बात बता रहा हूं, उनको 5100 रुपए मात्र प्राकृत गाथाओं को सुधारने के लिए। अब आज से आप समझ लो कि ये 60 साल से ज्यादा, उस 60 साल पहले 5100 रुपए की मतलब आज के 5 लाख से भी कई गुना ज्यादा कीमत थी। समझ गए ना, 10-15 लाख जितनी कीमत थी, क्योंकि उस समय 101 रुपया, 100 रुपया, 110 रुपया तनख्वाह हुआ करती थी लोगों की महीने की। उस स्थिति में जब लोगों के महीने की तनख्वाह इतनी थी यूनिवर्सिटी टीचर्स की, तब इतने देना मतलब उन्होंने पूरी सम्मान राशि उनको दी ताकि आप कोई कमी नहीं रखे। अब मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अंतर बता, चूंकि A.N. उपाध्याय जी उस समय प्रवचन सार जी का खुद उनका संस्करण निकलना था इंग्लिश में, उसका संपादन कर, तो वो तो उन्होंने परफेक्ट किया हुआ था। तो उन्होंने उसमें तो वो जो अपना किया था, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके थे, तो वो दे दिए। तो उसमें सारे रूप गा वाले, लोप नहीं, और बाकी 4 परमागमों को, हाँ ठीक है ठीक। अब इसी जगह बात पकड़ी जाती है कि यदि मान लो कुंद कुंद वही उन्हीं के ग्रंथ, तो उनमें वो 2 तरह के प्रयोग क्यों करें? समझ गए। और यदि प्रवचन सार को आप बिल्कुल प्रमाणिक कहते हो कि हाँ साहब ये हमारा प्रमाणिक संस्करण है, तो फिर इनमें आपने वो गलती क्यों छोड़ी? संजय भाई पॉइंट समझ में आया मेरा? ठीक है, उसमें यदि वह दिया है, इसका मतलब मूल रूप तो वही है। और ये किसी ने जो कर दिया था, उन्होंने पढ़ लिया था। प्राकृत को पढ़ने में सबसे बड़ी समस्या ही है, कौन सी प्राकृत पढ़े? समझिए, सौर सैनी के, महाराष्ट्री के, मागधी के, पैसाची, कौन सी पढ़े? अब सब में छोटा मोटा वर्णों के उच्चारण का भी, क्षेत्रगत उच्चारण या कालगत उच्चारण, तो ये जो गड़बड़ी है उससे ये रूप बन रहा है कोई, वरना क्या बनता आपका? होदी। ये होदी ही कुंद कुंद का शुद्ध रूप, वो ताको दा होगा, और दा का लोप नहीं। कुंद कुंद लोप सामान्यता बिल्कुल नहीं करते हैं, कहीं कहीं उच्चारण की ही समस्या आ जाए तो कागा चाजा कोई ऐसे वर्ण में जहां बोले नहीं जाता हो, तो वहां पर समझ गए, अन्यथा वो लोप नहीं करते हैं। प्राचीन प्रवृत्ति यही थी कि लोप नहीं कर, परवर्ती प्रवृत्ति क्या है? लोप कर। कुंद कुंद के काल की प्रकृति में लोप नहीं, ठीक है। और इसमें लोप वाला रूप दिख रहा, इसका मतलब क्या हुआ? ये प्राचीन रूप नहीं है, ये कुंद कुंद का मूल रूप नहीं है। हम आप जब प्राकृत मूल से पढ़ रहे हैं तो हम जब पढ़ते हैं अक्षर पद मात्रा से दूषित, तो हमें वो दोष तो नहीं लगाना, उस पर ध्यान देना। तो ये एक जानकारी दी, इससे अर्थ में कोई अंतर नहीं आ, पर जिस समय आप पढ़ते हैं अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, तो उसमें अक्षर पद और मात्रा सारे शब्दों पर केंद्रित, अर्थ पर केंद्रित नहीं। ख्याल में, जब वो भी दोष माने जाते हैं, अक्षर पैत हीनम मत्ता हीनम च जमये बढ़ियम तम खमउलान देव, वो भी सब गड़बड़ है। वो खमदू है, उसको खमऊ कर दो, समझ गए ना, वही लोग वाली। तो वो जो पढ़ रहे हैं गलती के, मुझे तो ऐसा लगता है कि आदमी कहता है तो भाई कुछ गलती तो करना, क्षमा काहे की मांग इसलिए गलती करते हैं क्षमा मांगते हैं इत्मीनान से, थोड़ा लगता है कि जस्टिफिकेशन, नहीं तो फॉर्मेलिटी लगती कि जबरदस्ती मंगवा रहे। खमाऊ क्यों हो रहा? खमा दू, समझ गए ना। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम वर्ण शुद्धि का, अक्षर शुद्धि का, पद शुद्धि का ध्यान रख सकें।
और उसका मैंने कारण आपको बता दिया कि वह लोग महाराष्ट्रीय प्राकृत में होता है, सोरसेनी प्राकृत में नहीं। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कस्य फलम होदि निर्वाणम ऐसा पढ़ता हूं, मैं कभी होई निर्वाणम नहीं। ठीक है, गच्छई, पढ़ई, ये सब रूप महाराष्ट्रीय प्राकृत, सोरसेनी प्राकृत में गच्छदी, होदी, पढ़दी, लिहदी, ये दा वाले रूप बनेंगे, उसमें ई वाले भी। ठीक है, क्लियर? छोटी बात थी, लेकिन एक बार तो बताना थी ना, ताकि पता तो चले कि इसमें तो ये छपा है, आप ये पढ़ रहे हैं, तो कहीं गलती से तो नहीं पढ़ रहे, भ्रम नहीं हो, इसलिए एक बार क्लियर कर। अब देखो अपने मूल विषय पे आते हैं। मग्गो मग्ग फलम की दो चीजें थी, यद्यपि पिछली बार इसका स्पष्टीकरण किया था, लेकिन थोड़ा सा विषय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मार्ग और मार्ग का फल सामान्य बात है, लेकिन पिछली बार क्या बताया था नवीन जी, क्या बताया था पिछली बार कि अन्य मती जितने भी हैं उनके यहाँ मार्ग की प्रेरणा है, मार्ग फल की प्रेरणा नहीं। मार्ग फल आपके फिक्स नहीं है, आपका अधिकार नहीं है, वो ही मिलेगा गारंटी नहीं है, वो ऊपर वाले की मर्जी। समझ गए? मिले नहीं मिले, किस रूप में मिले, कितना मिले, और वो भी उसके समान तो नहीं मिले, माने आप ऊपर वाला नहीं मिल जाओ, रहोगे तो नीचे। ये जैन दर्शन की विशेषता है कि यहाँ सभी आत्माएं बराबर, सभी अपना पुरुषार्थ करके परमात्मा बन सकते हैं, सभी सिद्ध बराबर होते हैं। संसार में भले ही किसी की कोई गति हो, लेकिन सिद्ध अवस्था में सब एक जैसे होते हैं। इस प्रकार जो पुरुषार्थ करे तो पुरुषार्थ का पूरा फल मिलेगा, सही पुरुषार्थ का सही ही फल मिलेगा, ये विश्वास दिलाने के लिए आचार्य देव ने यहाँ मग्गो मग्ग फलन की चर्चा, अन्य सब में मार्ग की चर्चा है, मार्ग फल की चर्चा। तीसरा अंतर, ये दो तो बात बता चुका था, तीसरा अंतर तत्व सूत्र जी ग्रंथ को लीजिए नवीन जी भाई साहब। शुरुआत कहां से होती है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग से शुरुआत। लेकिन शुरू में मोक्ष बताया किसे कहते? 10वें अध्याय में कृतस्म कर्म भी प्रमोक्षो मोक्षा, सारे कर्मों से छुटकारा मिलना। अब अंतर ख्याल में आ रहा दोनों बातों का कि नहीं आ रहा? संजय भाई, जो मोक्ष का मार्ग तुम बता रहे हो, तो जिसका मार्ग बता रहे हो वह तो बताओ वो क्या है, किसका मार्ग करें हम अपनाएं, वो 10वें अध्याय में। यहां पर मार्ग और मार्ग का फल दोनों एक साथ बता, दोनों की सुनिश्चितता बता। 10वें अध्याय में जाके जब वो उतना पढ़ लेगा तब उसे पता चलेगा कि मोक्ष किसे कहते। शुरुआत में जो आपने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी बताया था वो इस मोक्ष का मार्ग। हम तो यही समझते कि हमें दुखों से छुटकारा मिलाना मोक्ष है, मेरे पेट दर्द हो रहा तो मेरे पेट दर्द मिट जाए तो मोक्ष हो गया। अब विश्वास नहीं करेंगे, अन्य मतियों में कई जगह ऐसी मोक्ष की चर्चा है, जो आपकी परेशानी है उससे छुटकारा मिलना कोई मोक्ष। बाकी भगवान तो तुम्हें बनना नहीं, भगवान नहीं बनना, तो तुम्हारी तकलीफ क्या है बताओ, चलो हम तुम्हारे कोई मोक्ष नहीं। कई लोग देह छूटने को मोक्ष मानते, मरण को मोक्ष मानते, समझ गए? तो वो भ्रम नहीं रहना चाहिए। यहाँ मार्ग है तो मार्ग के फल का स्वरूप भी, मोक्ष का स्वरूप भी स्पष्ट है। जो भी हम दोनों को समान प्रायोरिटीज, देखो यहाँ समास नहीं है, यदि समास करते तो यहाँ पर द्वंद्व समास। कौन सा समास होता लिख के बताता हूं आपको। द्वंद्व समास, द्वंद्व माने उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, जिसमें दोनों पदों का अर्थ समान रूप से प्रधान। मग्गो मग्ग फलम, दोनों। अब इसमें मग्गो में विभक्ति नहीं देके मग्ग मग्ग फलम
ऐसा कर देगा, दोनों समास हो जाता ख्याल में। तो ये दोनों बराबर हैं, यहाँ किसी एक को अलग से प्रायोरिटी नहीं। जिन शासन में मार्ग की भी जितनी प्रधानता है उतना ही मार्ग फल की भी प्रधानता है। आपको सब मार्ग फल जानने की आपको जरूरत नहीं है, आपको कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, इतना ये आप धोखा दे रहे। क्यों? मैं किसी की समीक्षा नहीं कर रहा हूं, अपनी बात के कल में किसी अन्य दर्शन की समीक्षा करने नहीं कह रहा हूं। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ये तो बेगार होगी। एक जमाना था जब बेगार कराई जाती थी। बेगार माने क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुमसे कुछ भी करूं। समझ में आया? मैंने वो ज्ञानपीठ की बताई थी आपको किस्सा, याद है अमित जी भाई से? नहीं है याद? वो ज्ञानपीठ में उनके एक प्रशासक थे, लक्ष्मी चंद जी प्रमुख। तो देख यार यहाँ पर शायद ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई अखबार, वहां तो बड़ी संस्था, सारे हिंदी अंग्रेजी के अखबार आते थे। अखबार मांगा तो कोई मौके पर नहीं ला पाया होगा चंपस, लगता है यहाँ से अखबार कोई घर ले जाता, अपना खर्चा बचाता है, यहाँ के अखबार ले। तो उन्होंने एक फरमान जारी कि अगले सैटरडे संडे में पूरा स्टाफ आएगा और उनको पूरा ओवर टाइम दिया जाएगा और वो यहाँ सुबह से शाम तक पूरा काम करें। आ गए बेचारे, आके उनको काम दे दिया। जितने भी अखबार है पेज नंबर भी सीरियल से लगे होना चाहिए और अखबार डेट वाइज लगे होना चाहिए। पता नहीं साल भर के कहां कहां रद्दी में कहां पड़े थे, लगा दिया मैंने। कब सारे लोग धूल मिट्टी में समझे चलो भाई ओवर टाइम है, ओवर टाइम का लालच तो सबको होता ही है भाई, तनख्वाह तो तनख्वाह ही है, ओवर टाइम एक्स्ट्रा कमाई मानी जाती, सब लग गया बेचारा। दूसरे दिन शाम तक उन्होंने सब व्यवस्थित कर दिए, बिल्कुल टैग बैग बांध के कि सर देखो एक एक पेपर एक एक पेज मिल गया, कोई गायब नहीं है, और सारे हमने व्यवस्थित कर दिए, बिल्कुल फाइलिंग कर दी। अब आज्ञा करो क्या करना है इनका, कबाड़ी को बुलाओ और तुलवा। सही घटना बता रहा हूं, किसी की निंदा करने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, एक यथार्थ घटना बता रहा हूं, ज्ञानपीठ में मुझे बताई गई वो घटना बता रहा हूं। फिर कबाड़ी को तुलवाना था तो इसमें जितना कबाड़ी इनके पैसे नहीं देगा उससे ज्यादा तो तुमने 2 दिन ओवर टाइम खर्च कर दिया और हम लोगों की रेल बनाई 16। हमने सोचा कोई बड़ा काम होगा, बड़ा प्रयोजन होगा आपको। ये कहलाती है बेगार। भले ही पैसा दे रहे लेकिन निरर्थक कामों में लगा। जब आप प्रयोजन नहीं बताओगे कि इससे तुम्हारे लिए मोक्ष मिलेगा, इससे तुम्हें सुख मिलेगा, इससे तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी, इसको करने से तुम परमात्मा बनोगे, इसकी गारंटी नहीं दो तो कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, ही आप हमें मामू बना, दिल्ली की भाषा में आप हमें मामू बना, धोखा दे, किसी का पोशाक करने का भाव। तो आचार्य ने क्लियर कहा कि मार्ग भी है और मार्ग फल भी है, और दोनों के मालिक आप तुम्हारे अधीनता में है। दुवी हम दोनों ही जड़ शासने समखादम, ये 2 चीजें हुई। इनमें एक चीज ध्यान रखना, मग्गों में पुल्लिंग है, मग्ग फलम में नपुंसक है, ये सिर्फ जानकारी है, कोई बड़ी बात। उस जो शब्द जैसा फल शब्द नपुंसक में होता है, मार्ग शब्द पुल्लिंग होता है, उनने वो दिया, इसमें कुछ अर्थ भेद नहीं, सिर्फ जानकारी दिया, ठीक है ना? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। जड़ शासने, ये बात किसने कही है, कहां कही है, कहां आई है? जिन शासन, शासन शब्द का अर्थ आपको प्रवचन सार जी में बताया था, क्या बताया था भाई? शासन माने दिव्य ध्वनि। तो दिव्य ध्वनि अकेला कहते, शासन क्यों कहते? शास जो शब्द है, देखो लिख के बताता हूँ, नहीं तो आप सास कुछ और समझ लो, नहीं तो आप सास ससुर वाला सास समझ लो, समझे ना? जो शास क्रिया है, ये शास्ता, शास्ता माने अनुशासक नहीं होता, शास्ता माने सिखाने वाला। नो क्या 13 पंक्तियों में चलता, अणुव्रत अनुशास्ता लिखते ना तुलसी जी के लिए, लिखते ना अनुशास्ता, उसका अनुशासन करने वाले नहीं। मूल उनके गुरु ने सिखाया था वो तो मूल हो गए,
और ये उनकी ही बात को सिखा। शास धातु सिखाने के अर्थ में, शासन के अर्थ में नहीं। क्यों? क्योंकि शासन का कॉन्सेप्ट क्या है? हम डंडे की जोर पे नहीं करेंगे, हम तुम्हें काम, घोड़े को भी यदि कभी, जानवरों को भी यदि डंडा मार के भी सिखाया जाता है, तो पुराने जमाने में स्कूल में बच्चों को भी डंडा मारा जाता था, सताने के लिए नहीं, सिखाने के लिए। जो नहीं सीखता है तो सीख। हमारा उद्देश्य देह दंड देना नहीं। देह दंड दिया जा रहा है, ये अलग बात। पंकज बाबू, क्या ये अलग बात है कि दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? सिखाना लक्ष्य। इसलिए शास्त्र धातु का अर्थ क्या होता है? सिखाना। तो जिनका जो शासन है, जिनेंद्र देव ने जैसा सिखाया, जैसा समझाया, दिव्य ध्वनि में जैसा आया, वो बात मैं कह रहा हूं। ये बात मेरे अपने घर की अलमैन। और दूसरे अमर कि जो जिनेंद्र देव का शासन होता है, उसके दो और पक्ष होते, सिखाया ये तो है। एक, उस पर शंका नहीं की जाती। जो धर्मानुयायी है वो जिन वच में शंका आधार पहले ही गुण है आप सम्यक दर्शन, तो एक तो शंका नहीं की जाती, और दूसरा वो पालन किया जाता है, उसके अकेले हाथ नहीं जोड़े। आज एक सबसे बड़ी विडंबना क्या होगी? हाथ जोड़े जाते हैं, पालन नहीं। एक जमाना तो ये हो गया था जब जिनवाणी के हाथ ही जोड़े जाते थे, पढ़ी भी नहीं जाती। इतना तो सुधार हुआ आज, जो स्वाध्याय की परंपरा शुरू हुई कि जिनवाणी पढ़ी जाने लगी। भाई साहब, हमने देखा है 1-1.5 लोग, 2 लोग, कोई अपने पढ़ लेते थे, उनको भी लोग पढ़ लेते, पता नहीं क्या क्या कमेंट्स करते थे। और जिनवाणी बाकी बेस्टन में लिपटी हुई एक अलमारी होती थी, उसके आगे अर्घ चढ़ता था। इसके अलावा किसी के हाथ में जिनवाणी देखी नहीं, कोई उठा के पढ़ने वाला नहीं था। ये तो बहुत बचपन में मैंने भी देखा है। ये जो अपने मोक्षों में परंपरा शुरू हुई, तो ललितपुर में कई मंदिर थे, सब जगह नहीं चलती थी, एक जगह शुरू हुई, फिर दूसरी जगह वहां वचनिकाएं चलती थी। वचनिका माने जो हिंदी में बना दिया, जैसे इसमें बना दिया, कोई मूल पढ़ते ही नहीं था, मूल पे विचार नहीं करता था। शास्त्र तो वो मूल है। अब आप सोचो, आप बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गए, कहां ढोक दी जा रही थी, फिर हिंदी वचन का पढ़ी जा रही थी, वो भी किससे कहानी प्रधान। फिर धीरे धीरे तत्व की बात पढ़ी जाने लगी टीका से। आज स्थिति आप कहां पहुंचे हो? ये सबसे अभी पढ़ने लिखने की परंपरा में सबसे उत्कृष्ट भूमिका है कि आप मूल गाथाओं से विचार करते हैं, मूल आचार्य ने क्या कहा, और आचार्य क्या कह रहे हैं कि ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, ये तो बात भगवान ने साक्षात कही। अब आपको नोटिस लेना पड़ेगा कि जब उन्होंने कही तो शासक, शास्त्र, उसका आदेश बताया था आपको, आदेश और उपदेश में अंतर। उसका आदेश, आदेश माने क्या? आदेश माने ऑर्डर नहीं होता, आदेश माने तो वही होता है जो केवल ही करते हैं, बता। लेकिन किसने कहा, इसका मतलब उसका पालन करना ही है। देयर इज नो ऑप्शन। समझ गया? नहीं किया तो फिर अपने आप में अपराध हो गया। तुमने सुन लिया ना, और सुनने के बाद नहीं किया तो अपराध हो गया। भाई समझ में? इसलिए जब शासन शब्द कह दिया तो इसका मतलब है आपको पढ़ना भी है, सुनना भी है, समझना भी है, और पालन भी करना। कितना किससे बनेगा ये मुद्दा नहीं है। कोई छोटा बच्चा है, उससे इतना समझ उठता है तो उतना उठाए, लेकिन ड्यूटी तो सबको करना। आप कोई सम्यक दर्शन ले, कोई देशव्रत ले, कोई जो जिससे जितना निभे, जितने अंदर में परिणाम बदले, लेकिन परिणामों में जिन शासन को धारण करना ही है। इसलिए जिन शासन का उपयोग, ठीक है ना? क्योंकि मैंने शब्दों से ज्यादा फोकस नहीं किया था, इसलिए अब शब्दों से क्लियर कर रहा हूं आज। फिर समखादम, अखादम
और समखाद। आप किसी को कहते हैं योर अटेंशन प्लीज, इसका मतलब अभी तक जो आप बोल रहे थे उस पे ध्यान नहीं दिया तो फिर भी एक बार चल जाए, लेकिन अब जो कह रहा हूं उस पे ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया माने फॉलो अप नहीं किया, अब नहीं किया। आप नॉर्मल लिखते हो, नॉर्मल के बीच में बोल्ड कर देते, करते कि नहीं करते? क्यों करते भाई? इस पे खास तौर पे ध्यान दे देना, इसको इग्नोर मत कर देना। ऐसे ही जब ये कह दिया समखादम, ये भली भांति कहा है, तुम्हें समझा के कहा है, तुम्हारे लिए स्पेशल ध्यान देने के लिए कहा है। तो जब ये जिन वचन में मार्ग और मार्ग का फल तुम्हें स्पेशली कहा गया, इसका मतलब तुम्हें मार्ग के फल को लक्ष्य बनाना है और मार्ग को अपना। ठीक है, अब इसके बाद की चर्चा शुरू होती है। यहां तक की चर्चा तो पिछली बार की जो थी उसका स्पष्टीकरण किया, क्यों आगे अपना चलेगा तो इसी शैली में। मग्गो मोक्ष उबाव, मार्ग क्या है? आपने तो ऊपर दो ही शब्द दिए, मार्ग और मार्ग का फल। अब मार्ग किसका मार्ग? तो मार्ग माने लंदन का मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, ये कोई मार्ग नहीं। भगवान महावीर मार्ग, वो भी मार्ग नहीं। तो महाराज कुमार जी तो बड़े आसानी से कह सकते हैं कि साहब देख लो, आपने मार्ग की बात कही थी, हम भगवान महावीर के मार्ग पे चल रहे हैं, सारे जीवन चलते हैं। क्यों? और पहाड़ी विलेज में एक रास्ता है, उसका नाम ही भगवान महावीर मार्ग रखवा दिया था हमने, हम रोज उस पर चलते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई भ्रम ना पाल ले, तो क्लियर किया मग्गो मोक्ष उबाव। मार्ग क्या है? मोक्ष का उपाय ही मार्ग। देखो, मोक्ष मार्ग शब्द प्रयोग क्यों नहीं किया, उपाय शब्द क्यों प्रयोग किया? मार्ग जो है उस पे चले ना चले व्यक्ति, इसके लिए विबाध्य नहीं कर सकते, लेकिन जो उपाय बताया जाता है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ उपाय शब्द का, और उपाय में एक कॉन्फिडेंस भी होता है, सुनिश्चितता भी होती है। यहाँ ये उपाय है माने इससे तुम्हारा समाधान मिलेगा, तुम्हारी समस्या दूर होगी, तुम्हारा दुख दूर हो। ख्याल में? इसलिए यहाँ मार्ग क्या है? जो मोक्ष का उपाय है वही मार्ग है। जिससे मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है, प्राप्ति नहीं होती है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। बात तो आपने बहुत अच्छी कह दी, कुछ और भी है इसमें। असली बात तो अब शुरू होनी है। ये तो शब्द हुआ, ये तो शब्द हुआ। असली बात क्या है कि जो जिनेंद्र देव ने मोक्ष मार्ग बताए हैं उनमें बहुविध पना है। नए विवक्षा वालों ने उसमें बहुत वेरिएशन करना। आप ही बताओ, सम्यक दर्शन के कितने लक्षण है? तत्वार श्रद्धानम भी सम्यक दर्शन है, देवशास्त्र श्रद्धानम भी सम्यक दर्शन है, भेद विज्ञान सुपर भेद विज्ञान भी सम्यक दर्शन है, निर्मल आत्मानुभूति भी सम्यक दर्शन है। अब इतने लक्षणों में से खरा कौन सा? चारों खरे तब होते हैं कि जो असली लक्षण है बाकी तीन भी उसी पे ताली बजाने लगे, तब तो सही है। और तीन यदि उसका विरोध करते हैं तो अपने आप झूठे सिद्ध हो जाते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? समझ क्या? जो यदि उस पर ताली नहीं बजाई अब झूठे सिद्ध हो जाते। असली तो एक ही है। वो क्या भाई साहब, यही हम कह रहे हैं। आजकल एक बड़ा पेटेंट डायलॉग है, मेरा कोई मतलब, मैं वही तो कह रहा था, और थोड़ा सा शब्दों का फेर था मेरा, बात तो मैं वही कह रहा, समझ गए? जब वो आ जाता रिजल्ट में कि ये है असली, तो हम तुरंत कहने लगते हैं अच्छा तुम यही कह रहे थे। तो जो राजकुमार जी कह रहे हैं कि चारों ठीक है, वो ऐसे ठीक है तो ठीक है कि चारों नहीं, ठीक है। लेकिन जो आपकी बात पे हम हाँ भर रहे हैं, वो कैसे भर रहे हैं कि आप ये कहो कि हाँ भाई आत्मानुभूति मोक्ष का मार्ग है, हमारा मतलब तो यही था। वेद विज्ञान कब होगा? जब तक आत्मानुभूति नहीं होगी वेद विज्ञान होगा, रटने से थोड़ी हो जाएगा।
अब आपकी बात ठीक, लेकिन शरीर बनने आत्मा बनने, शरीर बनने आत्मा बनने, इसका नाम मोक्ष मार्ग, इसका नाम सम्यक दर्शन। समझ गए? तो ये हर चीज में आपको जो अंतर किया गया उसको आपको पहचानना पड़ेगा। इसीलिए पंकज बाबू जो आप गौर कर रहे हैं उसी बात को मैं इशारा कर रहा हूं, जिनवाणी छपनी और बाइंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो पेज खोलो वो पेज खुला रहे। अब आप हमारे जितना देखते रहे, एक में भी ये अंतर नहीं मिलेगा कि आपने पेज खोला और खोला नहीं। ये जो है ना, पकड़ पकड़ के बैठो, ऐसे करो, बार बार उपयोग बटे उसके ऊपर दूसरा वजन रखो, ये शुभ तरीका नहीं। बाइंडिंग का हाँ फर्क है, बाइंडिंग 3 गुना महंगी पड़ती है, वो वाली वो पूरी खुली रहे। नाटक समय सारे की जो किया ना हमने दी, हमने कोई बात, हम देंगे पैसे, लेकिन करना वही, जो पेज खोलना है आप जोर लगाते हो तो बाइंडिंग टूटती, धागा टूटता है, सिलाई टूटती है, आप तो जोर लगा देते हो कि ताकि खुला रहे। अभिनय किसकी हो रही है? शास्त्र की। बाइंडिंग कहलाती है? नहीं नहीं, वो कौन सी कहलाती है मुझे ध्यान नहीं, मैं पूछ लूंगा। धागे नहीं, उसकी हाथ से सिलाई होती है, और उसमें ये जो होता है ना ये इसमें गोलाई आती है। ये जो आपकी फ्लैट है ना, ये फ्लैट कभी नहीं होती। ये जो फ्लैट बाइंडिंग होती है ये मशीन से होती है, समझ गए? वो हाथ से होती है, तो एक नेचुरली 3 गुना महंगी पड़ती है, लेकिन उसकी खूबी ये है कि जीवन में ना तो वो सिलाई टूटती है आसानी से, अब काट दो तो धागा है, उसका क्या इलाज है, और ना कभी जिनवाणी को जहां खोलोगे वो आप शांति से पढ़ो, आपको पढ़ना, दबाना, आपको वजन रखना, कुछ नहीं कर। पर हमारे यहाँ आजकल इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, इनको फिजूल खर्ची बताते। ठीक है, अपनी अपनी समझ है, खैर ये हमारा उद्देश्य नहीं था। वो मोक्ष हुआ, मार्ग क्या है? मोक्ष का जो उपाय, अब आप तय करो तो मोक्ष का उपाय। व्रत आदि भी कहे, तीर्थ बंधन आदि भी कहे, हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन वो चलता है, परंपरा एक शब्द है, परंपरा मोक्ष साधनम, दानम पारंपरेण मोक्ष साधनम। व्रत उपवास परंपरा से मोक्ष के साधन है, तीर्थ बंदना करना परंपरा से मोक्ष। ये परंपरा क्या? मैं बताऊं परंपरा क्या? संजय भाई जा रहे थे शेखर जी, हमसे कहा, मैं गया बाजार भाग के, एक ना संजय भाई हमारा भी चढ़ाना पर्सनल स्वामी की तो। अब आप समझ गए, मैंने बड़ा शॉर्ट, बहुत ही संक्षिप्त दृष्टांत दे दिया, सीधा सीधा। हम भी, हमारा भी पहुंच गया भाई साहब, एक नारियल तो हमारा भी पहुंच गया। आप सोच रहे हो वो साक्षात रूप नहीं है, आपके मन में वो विशुद्धि, वो हर्ष हुआ कि जो वहां जाकर के वंदना करने को होगा? नहीं हुआ, शतांश भी नहीं हुआ, और जिस समय चढ़ा तो आपको पता ही नहीं। भाई आपने, मैंने तो अभी दे दिया, आपने कब पहुंचे, कब वंदना की, कब चढ़ाया, कितने बजे वहां थे, पर आपको कुछ पता नहीं, वो तो आपको हमें कुछ पता ही नहीं। अंतर से तो ऐसे जो हम परंपरा परंपरा पर मान लेते हैं, मान लो तो ऐसा हो, समझिए, 1 के 12 11 मान लो, समझिए, ये सब मानने वाली बातें हैं। परंपरा माने वास्तविकता नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी, कोई हो सकता है, कोई जीव कुछ नहीं कर सकता हो, किसी की हिम्मत नहीं हो वहां तक जाने के, किराया खर्चा, मजदूर आदमी छोटा, उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके कई दिनों पैसे जोड़ के और एक नारियल गोला खरीद के, बढ़िया सेठ जी बढ़िया सा देना, देखो कोई खराब ना निकल जाए, भगवान को चढ़ाना है, और उसने बड़े चाव से लाके, भाई साहब आप, हो सकता है आप इतने भाव से नहीं करो वंदना इतनी, वो परंपरा का टोटली नेगेटिव नहीं है, समझिए। तो फिर कीमत असली किसकी हुई? किसी के हाथ से भिजवाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके भावों की विशुद्धि होना ये इंपॉर्टेंट है। संजय भाई पहुंच के भी कहो उतने अच्छे भाव नहीं रख पाए हो जो बिना पहुंचे उसने कर, उसकी वंदना ज्यादा अच्छी हो।
ठीक है ना। और जो हमने उसको देखा देखी है, मान लिया कि हाँ साहब उसको तो आपने कह दिया था, नंबर दे दिए थे पूरे, तो हम भी यही अपना लेते, कहाँ को जाए। समझ गए। ये जो बचने की कोशिश है, ये बचने की कोशिश बड़ी खतरनाक, ऐसे जो परंपरा कही जाती है वो खतरनाक। मक्कू मोक्ष उपाओ, जो मोक्ष का साक्षात उपाय है वही उपाय है। बाकी जो परंपरा वाले हैं, जो किसी के हाथ से भेजने वाले हैं, ये परिपाटी मत डालो आप, वरना आपके मंदिर आजकल जो हो गया ना, ऑन करो, मंदिर के प्रक्षाल दिख रहे, पूजन दिख रहे, टीवी ऑन करो, सब दिखा रहे, क्यों हो गई वंदना। अरे भाई जब लॉकडाउन लगे हुए थे, दर्शन ही दुर्लभ थे, तो उस समय मजबूरी में आपने जो किया, उस मजबूरी के मार्ग को राजमार्ग मत बनाइए, उसे उपाय मत मानिए। आप बिना देव दर्शन के भोजन करने की आदत न पड़ जाए, हमारे संस्कार बिल्कुल ना टूट जाए, तो कहा भाई साहब देख लो, जब तक वहां चल रहे हैं जब तक देखो, जब वहां हो जाए उसके बाद कर। आपको आदत डाल जब पड़ी रहे इसके लिए कहा, मजबूरी को मार्ग कभी भी सहजता का मार्ग मत। मार्ग मोक्ष का उपाय है, जिससे मोक्ष नहीं मिलता साक्षात, जब आपके जिनवचन ही जिसका विरोध करते, जैसे राग ही मोक्ष का उपाय है, जिससे आश्रमबंध होता है वो मोक्ष का उपाय है। बोलो आप नवीन नरेंद्र जी बोले, जिससे आश्रमबंध होता है वो मोक्ष का उपाय है, नहीं है। तो व्रत उपवास आदि जितने हैं, इनसे क्या होता है, तत्वार सूत्र में आश्रम अधिकार में गए, संवर अधिकार में नहीं है। पढ़ो ना उठा के, आश्रम अधिकार, मतलब इनसे आश्रम होता है, वो आश्रम होगा तो कर्म का बंध होगा। तो जो बंध के कारण कहेंगे वो मोक्ष के कारण कैसे। जो पूजा पाठ आदि आप सुबह करके और ये भ्रम मानते हो आपने मोक्ष का उपाय कर लिया, ये आप और बिगड़ के कहीं ना जाओ, उसके लिए वहां तक तो ठीक है। लिखा था ना अभी कल परसों में इस बारे में, आप और बिगड़ के न जाओ उतने के लिए ठीक है, लेकिन इसको आप आधार मान लो कि यही मोक्ष का मार्ग है, इतना करने से ही मोक्ष हो जाएगा, यही धर्म है, इस धोखे में मत। सुबह प्रमादी पड़े रहो, बिस्तर में पड़े पड़े बुरी चाय पीते रहो, इसकी जगह अच्छा है कि सुबह से उठो, मंदिर आओ, तीन लोक के नाथ के दर्शन करो। वहां पर इन्हें तो कही थी अब आपकी बात मान रहे हो, तो कहते ये भी धर्म नहीं है। कहते भैया जब समझने का लेवल आएगा तो आपको यही उत्तर मिलेगा कि हाँ ये भी धर्म नहीं है। ये धर्म क्षेत्र में लाने वाला तो है, पर ये स्वयं धर्म नहीं। कोई ट्रेन स्पेशल शिखर जी के लिए चला, उस पर लिखो सम्मेत शिखर है, लिख ले भाई साहब, अनुमति दिलवा देंगे, टेम्परेरी नाम, ठीक है ना। तो सम्मेत शिखर एक्सप्रेस पूज्य हो जाएगी, या उसमें चलना पुण्य का कार्य हो जाएगा। सब शिखर जी तक तो वही पहुंचा रही, तो शिखर जी तक आप पहुंच रहे हो, ट्रेन नहीं पहुंचा रही है, उससे तो अकल ही नहीं। तुम जहां चला उस ट्रैक पर चलिए। ऐसे ही जो जड़ की क्रियाएं हैं, जैसे आप विषय भोग में हाथ पांव चलाते हो, आप यहाँ चलाते हो, मुद्दा ये नहीं है कि हाथ पांव किस काम में चल रहे। जब आप थाली से भोजन लेके इधर डालते हो तो भी यही हाथ काम आता, लेकिन वो भोग कहलाता। और जब आप ये लेके सामग्री चलाते हो, निरुपमति स्वाहा बोलते हो, तो कीमत किसकी, हाथ से चढ़ाने की कि मन के भावों की। समझ गए। तो आप इन क्रियाओं को नहीं मान लेना, वास्तव में तो जो भाव विशुद्धि है वही, वहां से धर्म की शुरुआत है, वहां से मोक्ष मार्ग। और जो उनमें भी वास्तविक मोक्ष मार्ग कौन सा है, कि जो वीतरागता है, ये भाव विशुद्धि जिसे कहते हो, ये भी राग है, ये भी सीधा मोक्ष का मार्ग नहीं है, ये वहां तक पहुंचाने वाली ट्रेन है, लेकिन इससे वंदना नहीं होती है। बहुत से लोग शिखर जी जाते। पंकज बाबू सही घटना बताता हूँ, जब समय शिखर जी में पंजीकरण था ना,
तो उस समय पता चला कि साहब बाकायदा आसपास के लोगों में चर्चा हुई, बड़ा जोरदार मेला हो। तो कई जगह के लोग झुंड के झुंड सारे साथर लोग भी गए। क्यों? अब लोग पहन के जब बनिए हैं, इनकी जनानियां अच्छे कपड़े भी पहन के आएंगी, गहने पहन के आएंगी, इनके पर्सों में मोटा माल होता है। तो बहुत से लोग शिखर जी गए। अब समझ गए आप कितना पुण्य मिला। गए तो वही थे। आपके भावों की कीमत, वहां तक जाने की कीमत नहीं, उस स्टेशन पे उतरने की कीमत नहीं है। उस पंडाल में भी सम्मिलित हुए, आपके देखा देखी वो भी धोती दुपट्टा खरीदे, धोती दुपट्टा पहन के बैठ, आपको लगे कि आप पेंट शर्ट पहने थे, आपको लगा ये तो ज्यादा बड़ा भगत। इसलिए बाहरी क्रियाएं, वस्त्र, भूषण, तिलक, इन सब की कीमत नहीं, ये शोभा देती है भाव विशुद्धि। इसलिए पहला फोकस भाव विशुद्धि। और भाव विशुद्धि भी तभी कार्यकारी है कि जैसे विशुद्धि लब्धि के बाद देशना लब्धि, देशना लब्धि के बाद प्रायुग लब्धि हो, प्रायुग लब्धि के बाद कर्ण लब्धि हो जाए तो 4 लब्धियां कार्यकारी है, और कर्ण लब्धि नहीं हो तो 4 लब्धियां भी कार्यकारी नहीं है। ऐसे ही आपके परिणामों की जितनी विशुद्धि है वो भी तब तक कार्यकारी नहीं है जब तक फल की प्राप्ति उस मार्ग पे आगे ना बढ़े। इसलिए मार्ग कौन है? मोक्ष का उपाय ही। यदि आप मोक्ष का उपाय नहीं करते तो आप मार्ग पे, ठीक है। आगे देखो, तस्य फलम होदी निर्वाणम, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस गाथा का। उसका फल क्या है? होदी। होदी वही भूल जाओ, वो नहीं जोर दे रहे, वो बात शुरू में होगी। होदी, होदी माने होता ही है, नियम से हो, कोई डाउट की बात। क्यों? क्योंकि अभी तो अधिकांश लोगों को निर्वाण का भरोसा ही नहीं, मोक्ष का भरोसा ही नहीं है भाई साहब। अधिकांश अदृष्ट चीजों के प्रति हाथ जोड़ने की प्रवृत्ति बहुत लोगों की, समझ में आया? जो ठेठ साइंटिस्ट है वो भी प्रयोग ही करते, चाहे इसरो वाले हो चाहे नासा वाले, क्या करते हैं? प्रयोग करते। अंदर में दुखी उनकी भी होती है, हमने प्रयोग किया तो अभी रॉकेट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, समझ गए? तो उनको भी लगता है भाई क्या करें, अब किससे मदद लें। तो वो भी भगवान की शरण में जाते, वो भी वहां पूजा करने लगते हैं। वो भी वहां, वो एक था, वो हर बार तिरुपति मंदिर में माथा टेकने जाता था अपने बड़े प्रोजेक्ट के पहले। भाई साहब भगवान तुम्हें बचा, तो कहे का साइंटिस्ट। मैं आस्था रखने का विरोधी नहीं हूं, लेकिन वो रॉकेट लगी अंतरिक्ष में पहुंचाना है तो उसकी टेक्नोलॉजी तुझे देखनी है, तुझे विचार करनी है, तुझे समीक्षा करनी है। उसकी जिम्मेवारी भगवान पे मत लगा। भगवान पे लगा तो अपने परिणाम विशुद्धि की वो चीजें उनसे, जिस दुकान पे जो माल मिलता है वहां से वो माल ले। किस जगह आ गया क्या माल मांगने, समझ गया? किसी ने कही, हमने देखा भाई साहब हमारे यहाँ बचपन में देखा कि वो गैती, फावड़ा, कुदाल कभी घर में काम होता था तो लाके रखे रहते, कोई मांगे तो हिसाब बना है ही नहीं, वो तो हम किसी से लाए थे दे दी। मैं बड़ा अटपटा लगता था जी, आप ऐसे रोज पूजा पाठ करने वाले, इतना धर्म उपदेश देने वाले, और आप झूठ बोलते हो। बेटा झूठ नहीं है, हमारे यहाँ लिखा असी धने हलु इंसोप करण नहीं दे लाद है। ये चीजें यदि जहां भी चलेंगी जीवों का घात ही करेंगी। जमीन खोदोगे अंदर केचुआ है, कीड़ा है, मरेगा। ये चीजें देख के तुम प्रसन्न, अरे साहब सेठ जी बड़े दयालु हैं, उन्होंने हमें कुदाली दे दी, कहते आपने बुद्धिमानी कर पाया। तो इम्पोर्टेंट क्या है? विवेक, सावधानी, कितनी बड़ी जिम्मेवारी। तो आप अपने काम में सावधान बनिए। साइंस और टेक्नोलॉजी की जिम्मेवारी भगवान पे मत ले जाइए। भगवान के पास जाइए, जरूर जाइए, पर अपना रॉकेट सफल कराने के लिए नहीं, बल्कि जाइए अपने परिणामों की विशुद्धि पाने के लिए। कि भगवान
जैसी आपने प्रणामों में विशुद्धि प्राप्त की, हम भी ऐसी विशुद्धि प्राप्त करें। हमें वो मार्ग बताओ जिसका फल निर्वाण हो, जिसका फल रॉकेट की सफलता नहीं हो, जिसका फल बिजनेस की सफलता नहीं हो। है? एक महाराज बोले, सच्ची घटना है, नाम संजय भाई, प्रवचन में अपने बोले, बड़े सभा में चातुर्मास में कहने लगे कि जो जैनी लोग ये है ना, बाट को पूजते, तराजू को पूजते, ताले ताले को भी माथा टेकते, कहते कोई गृह मिथ्या तो नहीं है। पक्की बात, अरे आज के बड़े शंका समाधान करता हूं उनकी बात कर, क्या गृह मिथ्या तो नहीं है? क्यों? वो तो ये कहता है कि हे भगवान, इस कार्य में मेरे से अन्याय नीति का पालन नहीं हो, इसलिए भाई साहब किसी ने आज तक ये सोचा? जब ताले को, तराजू बाट को पोंछ पांच के रखते हैं, उसे ऐसे करते हैं, कभी सोचा? सब तो ऐसा माल अच्छा है भाई साहब, आज दुकानदारी ऐसी चकाचक चले कि दिन में फुर्सत ना मिले। इसने तो परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान के लिए उसने कब किया है? जिसकी दृष्टि में धर्म ध्यान नहीं है, उससे तुम धर्म ध्यान की आकांक्षा कर रहे हो, उसे तुम धर्म ध्यान की व्याख्या कर रहे हो। ऐसी मिथ्या व्याख्याएं नहीं की जानी चाहिए। जो करते हैं वो धर्म का विरोध करते, सत्य का विरोध करते। क्यों? क्योंकि जिन शासन में मार्ग वही है जिसका फल निर्वाण हो, जिसका फल स्वर्ग भी है, वो मार्ग। स्वर्ग बीच में मिलता है, लेकिन वह फल नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, वह जंक्शन है। कहीं कहीं ट्रेन बदलने के लिए भी उतरना पड़ता है, लेकिन उसको मंजिल कोई नहीं। हमारे जो नेमीचंद जी पाटनी थे, जयपुर के मंत्री, वो तो पुराने एक राजा रईस खानदान के, बड़े कानून से चलने वाले, विदेश के पढ़े लिखे। संजय भाई, आपकी रुचि की बात बता रहा हूं। तो एक पहले ऐसा होता था, छोटे छोटे स्टेट थे, तो हर ट्रेन वही होती थी आगे तक जा रही, लेकिन जिस स्टेट में चल रही उस स्टेट का जो राजा ने नाम दे दिया वो नाम। अब वो ट्रेन कहां तक जाती है? ये तो यही तक जाती। तो उन्हें जा रहा था सोनगढ़। अब वो वहां आए, फर्स्ट क्लास में चल रहे, 4 नौकर चाकर महाराज सब साधन चल रहे, और वहां पर आए, उतरो, चलो। अब हमारा अगले दिन का रिजर्वेशन फर्स्ट क्लास में कौन चलता था? मिल जाता। अब 7 दिन में पहुंचे। क्यों? यहां तो 1 दिन में आ जाती ट्रेन। तो वो कहते भाई साहब क्या करूं, वो ट्रेन वहीं तक आती थी, वो बदलती अकेले तकती थी, लेकिन हमने क्या मान लिया? ट्रेन ही। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या हो गई? हमने लक्ष्य मान लिया पूजा को, हमने लक्ष्य मान लिया पाठ को, लक्ष्य मान लिया बाहरी प्रभावना को, हमने लक्ष्य आत्मिक परिणामों की विशुद्धि, और ऐसे परिणाम की शुद्धि जिसका फल निर्माण है, इसको हमने लक्ष्य नहीं माना। आज धर्म का स्वरूप बिगड़ा, धर्मात्माओं का स्वरूप बिगड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने, किसी ने ये लक्ष्य नहीं बनाया कि 10 फलम होती निपाणम। यहाँ हमारे लिए धर्म क्या है, मार्ग क्या है, कि जिसका फल निर्वाण हो वो ही मार्ग है, बाकी सब उन मार्ग है। हिम्मत तय करने की नयन बाबू है। आज भीड़ के आधार पर तय हो, तालियों के आधार पर तय होता है, जय जयकार के आधार पर तय होता है। सत्य का निर्णय बहुमत से होने लगा है। सत्य का निर्णय जिन शासन कहता है वस्तु स्वरूप से हो, निर्गुण प्राप्ति हो जिससे सुनिश्चित, सिर्फ वही मार्ग है, अन्य कोई मार्ग ख्याल में ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। और निर्वाण का तभी अपने प्रवचन सार की चर्चा में आया था, तब क्या बताया था? निर्वाण माने एक शब्द आता है निर्वात। निर्वात माने वायु रहित, जहां पर वायु, जैसे कहते हैं अंतरिक्ष में जहां वायुमंडल नहीं है, हवा नहीं है, सांस का शेरू, समझ गए? तो बात का एक और है, बात किसके काम आती है? वायु, वह जीवन के लिए तो अपन सोचते हैं, वास्तव में किसके काम आती है? वचन योग की चंचलता,
काय योग की चंचलता का एक साधन है, समझ गए? वरना शरीर तो वही रहता है, ऑर्गन्स वही रहते हैं, वायु नहीं है तो संचालित नहीं, समझ गए? भगवान कहते हैं कि ये सारी स्थिति वायु भी बनी रहे, लेकिन मैं उससे संचालित नहीं हूं, मैं अपने स्वयं से संचालित। पराधीनता खत्म होनी चाहिए। यह पराधीनता, एक मैं तुम्हें खिलाऊं तुम मुझे खिलाओ, तो ये पराधीनता। जैन दर्शन कहता है हर एक आत्मा बराबर है, हर अपना पुरुषार्थ करे, कोई दूसरे का पुरुषार्थ कर नहीं। यदि ये निर्णय कर लो तो भाई साहब कभी किसी से आशीर्वाद आशीर्वाद अपना काम करने के लिए नहीं, शिष्टाचार में मांगो, सदाचार में, विनय में, वो अलग चीज है। लेकिन ये कामना करना कि आपके आशीर्वाद से मेरा भला हो जाएगा, ऐसा सोचना, ये भी अपने आप में एक अपराध ही है और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यदि आशीर्वाद से रॉकेट उड़ते हो, सफल होते हो, तो भाई साहब अकेले तिरुपति की पूजा होना चाहिए, फिर तो इसरो में अनुसंधान के काम ही नहीं होना चाहिए, समझ गए? वो प्रक्रिया भिन्न है, ये प्रक्रिया मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया भिन्न है, निर्वाण साधन की प्रक्रिया भिन्न है, समझ में? नहीं तो वो कहते जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम स्वानुराग। तीर्थंकर जैसे महान पुण्य के धनी सीधे ही चले जाओ ना तो मोक्ष जाने के लिए तप करने की जरूरत ही नहीं। पर आदिनाथ भगवान क्यों 1000 साल तक तप करते? तीर्थंकर तो थे ही ना, बोलो। ये हमारे यहाँ पार्शियलिटी नहीं की गई है, पक्षपात नहीं किया गया है। साधना तो करना पड़ेगी और अपने साधना से ही आपका मोक्ष होगा, मेरी साधना से आपका मोक्ष होने वाला। समझे कुछ संजय भाई? पकड़ पाए? ये सारे करवा चौथ बंद हो जाएंगे। किसी के पत्नी के भूखे रहने से पति की उम्र बढ़ती नहीं, ना वो स्वस्थ रहता है। हमने जितने मान लिए शांति धारा करने से कुछ नहीं होता है कल्याण, ये भ्रम है। एक करे और दूसरे का भला हो, ये नहीं है। आप यदि उसमें अपने परिणामों की विशुद्धि करोगे तो आपका भला आपके परिणामों की विशुद्धि से होगा, दूसरे की क्रिया से आपका होगा। आजकल हम सारा काम ठेके पे दे, आप मेरी धारा कर दो, मेरे लिए भला, पुण्य मेरे लिए। यहाँ पुण्य के भिखारी नहीं है, यहाँ क्या है, तस्य फलम होति विद्वान्। हमें तो वो मार्ग चाहिए, धर्म का मार्ग वो है जिसका फल में मोक्ष मिले। हम मोक्ष और मोक्ष मार्ग की बात तो करते हैं, हाथ तो जोड़ते हैं, लेकिन अपनाना नहीं। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने पेश करता हूं, बहुत कम समय है। विनोद जी भाई साहब आए हैं आज, इनकी भी थोड़ी चर्चा कर लें, इनका सम्मान होना चाहिए। आज इनकी ओर से पाठ है। एक बात बताइए, आप मुनिराज को आहार दान देते कि नहीं? विनय भक्ति करते कि नहीं करते? करते। बेटा यदि मुनि बनना चाहे तो वो अभी तो हाँ करेंगे, लेकिन सोचना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जिसकी हमने विनय की वंदना की, उसको हम एक्चुअली उतना यदि उपयोगी मानते तो सबसे पहले कहते बेटा देखो मेरा शरीर तो काम नहीं करता, तुमको दीक्षा, प्रेरणा देते। लेकिन उसमें हम घबराने लगते हैं, कहते जो महाराज ये कहने लगे कि बेटा को भेजो और दीक्षा देंगे, अगली बार से उनके दर्शन नहीं जाना, दूसरे के यहाँ चले। यदि ये डिफरेंस आता है, मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं, ये तो खाली कहने की बात है, एग्जाम्पल मैं कर रहा हूं। कोई आपने ऐसा किया या करते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभिप्राय समझिए। यदि जिस चीज को आपने वास्तव में हितकारी माना हो तो उस बात से आपको बचना नहीं पड़े। आप अर्घ चढ़ाना अलग चीज है और मार्ग पे चलना अलग चीज। यहाँ कीमत किसकी है? जो मार्ग पे चले उसकी कीमत है, जो मार्ग की पूजा करे उसकी कीमत। जो मोक्ष पर रोज मोक्ष कल्याणक बनाए और उनके अर्घ चढ़ाए, गोला चढ़ाए, अकेले इसकी कीमत नहीं है। यदि हृदय में मोक्ष मार्ग को अच्छा माना है
तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत जीवन, कुछ तो करो, किसी लेवल पे तो करो, चलना तो शुरू करो। समझ गए? भगवान की पूजा करने, प्रक्षाल करने हम रोज आते हैं, भाई साहब रोज आते हैं, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जिनकी आप प्रक्षाल पूजन करने रोज आते हो, क्या उन जैसा बनने के संकल्प भी आपके मन में है या खाली पूजा कर? वो पूज्य है, आदर्श है, तो रोल मॉडल भी आपके हैं, तो रोल मॉडल किसको बनाया जाता है भैया? उनके हम अपने लाइफ में अप्लाई भी करते। सब करते तो हैं, रोज प्रक्षाल पूजन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, ये सब स्थूल चीजें। असली धर्म की शुरुआत होती है परिणामों के परिवर्तन से। यदि यहां पर परिणाम नहीं धुले हैं तो बाकी चावल धोने से आपका कल्याण नहीं है। चावल धोके ही चढ़ाए जाए, लेकिन धुले चावल चढ़ाने से कल्याण नहीं है। आपके कल्याण की शुरुआत कब होगी? जब परिणाम भी धुलना शुरू, उसका फल निर्माण होता है। अकेले चावल धोने का फल निर्माण। नयन बाबू समझ में ना? तो यहां पर आचार्य देव ने जो कहा तस्य फलम, पहले तो बात कि तुम्हें फल मिलेगा, कॉन्फिडेंस, मन में शंका नहीं हो, दृढ़ता दी कि हाँ तुम्हें फल मिलेगा, और फल निर्वाण ही मिलेगा। यदि निर्वाण रूपी फल नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि तुमने मार्ग सही नहीं है। यदि असली चीज अपनाई होती तो फल निर्वाण ही मिलता, और दूसरा फल मिलने वाला। आज हम पाठ करने वाले हैं भक्तामर जी का, क्या उद्देश्य है बताइए? क्यों पढ़ रहे हैं? सब आयोजन शुरू कर, ध्यान रखना जिन शासन में आयोजन तब सार्थक है जब प्रयोजन तय। पहले प्रयोजन बताओ। यदि प्रयोजन गेट टुगेदर है तो हम असफल व्यक्ति, हम व्यर्थ में कर रहे हैं सब। चलो, जो लोग मंदिर तक नहीं आते थे वो मंदिर तो आए, जो दर्शन नहीं कर रहे थे वो भीतर परमात्मा के दर्शन तो करें, जो कभी स्तुति नहीं पढ़ते थे वो इस बहाने पढ़े तो सही। आज शुरुआत करें, कल धीरे धीरे समझें, रुचि लगे, जीवन को परिवर्तित करें। अब आपकी बात हमें थोड़ी समझ में आ, आज मेरा डिफरेंस समझिए। यदि हमने उधर को प्रयोजन मान लिया तो हम फेल हैं, यदि ये प्रयोजन है तो हम पास। क्यों? तस्य फलम होति निर्वाणम, धर्म के आचरण का फल तो निर्वाण होता है। धर्म के आचरण का फल लड्डू तो थोड़ी नहीं, धर्म के आचरण का फल समाज की तालियां नहीं होती। धर्म के आचरण का फल तो अंतर के परिणामों की विशुद्धि जो आपको मोक्ष तक ले जाती है, वो है, उसको हमें समझना है। वही आचार्य ने यहाँ पर कहा है। अपना समय हो गया और आगे पाठ होगा, उसका भी सब लोग लाभ लें, लेकिन जो मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूं इसको आप दिमाग में बिठा के चलना। धर्म का फल कहाँ है? निर्वाण ही फल है, अन्य कोई फल आपके लिए फल नहीं है। उसे